हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल पर। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही देखा, बोर्ड पे जो लिखा हुआ है बिल्कुल ट्रू लिखा हुआ है। अर्थात आपकी एग्जाम डेट आ ही चुकी है। अब तक आपने जितने भी 10-11 महीने मौज करनी कर ली। अब आप बिल्कुल क्लोज करें, इन चीज को खत्म करें, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करें। जी हाँ, आप जैसे कि देख रहे हैं क्लास 10th के लिए और क्लास 12th के लिए मैंने टाइम टेबल सेट कर दिया है जो आपके यूपी बोर्ड में आने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं कौन सा पेपर किस तारीख का है, इस बात का ध्यान रखेंगे। देखिए टाइम टेबल है, कक्षा 10 के लिए देखेंगे तो 8:30 से लेके 11:45 तक आपका एग्जाम होना है। इसका मतलब है 8:30 से पहले पहले आपको एग्जाम सेंटर में पहुंचना होगा। पहले दिन तो कोशिश कीजिएगा करिए 8 बजे से पहले पहुंचे, क्योंकि आपको क्लासरूम भी देखना होता है, उसमें आपका रोल नंबर भी सेट करना होता है, हर चीज को कवर करना होता है पहले दिन। तो इस बात का ध्यान रखें, जो पहले दिन जाओगे तो 8 बजे से पहले अपने एग्जाम हॉल में पहुंचे। अब देखते हैं तो कब से शुरुआत है, 22 फरवरी। जी हाँ, 22 फरवरी से इन एग्जाम का उद्घाटन होगा, शुभारंभ होगा। आप इसके लिए तैयार हो जाइए। अब दिन आपके उल्टे गिनने हो गए हैं शुरू। अब जैसे कि 22 फरवरी को क्या है, हिंदी का, तो हिंदी सबसे पहले तैयार करिएगा। इससे क्या होगा, आपको जो सबसे पहला एग्जाम होगा उसमें देखिए नर्वस बच्चा बहुत जल्दी रहता है, अर्थात पहले एग्जाम में बच्चा डरा डरा रहता है। तो इस चीज को कवर करिएगा, पहले इसको हिंदी कवर करना शुरू करें। उसके बाद है 22 से है 27 का मतलब आपको लगभग 4 या 5 दिन की छुट्टी पड़ेगी। उसके बाद आपको गणित का जो सबसे हार्ड बच्चों को गणित ही लगता है, लगभग 95%। मैं कह रहा हूँ कि 2-4% तो मैं कह नहीं सकता। कुछ बच्चे ये नहीं कि बच्चे गणित में कमजोर होते हैं, बहुत से जो बहुत स्ट्रोंग होते हैं। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखें, गणित में बहुत टाइम मिला, लगभग आपके पास आधा दिसंबर है, जनवरी है, लगभग पूरी फरवरी है। तो तैयारी कीजिएगा, नोट जितने हैं, मॉडल जितने भी, उन सबको कर डालो, टाइम टेबल बनाओ जो आपको सूट करता हो, सुबह का, दोपहर का, शाम का, जो भी सूट करता हो। घर आपके अकॉर्डिंग देखें किस टाइम आप फ्री रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू करें। ऐसा ही 28 फरवरी को है संस्कृत। जिस बच्चों पे संस्कृत है, संस्कृत की तैयारी करें, बढ़िया करके नोट्स बनाना शुरू करें, उसको हैंड राइटिंग सुधारें। हैंड राइटिंग आपको पेपर में क्लियर नंबर देके जाइए। अब है 29 फरवरी। 29 फरवरी को देखिए तो हाई स्कूल वालों का विज्ञान का पेपर है। इसमें आपके कृषि विज्ञान, जिस बच्चे पे कृषि विज्ञान है, कृषि विज्ञान का पेपर देगा, नहीं है तो विज्ञान है। देखिए विज्ञान में 3 चीज आती है, इसमें बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स। इन तीनों को आपको कमांड करनी है। जिसमें आपको स्ट्रॉन्ग है उसमें टाइम बिल्कुल भी नहीं दे रहा, जो आपकी वीकनेस है अब वीकनेस को स्ट्रॉन्ग बनाइए। अर्थात वो पॉइंट पकड़िए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज्यादा पेपर में आने वाले हैं उसको कवर कीजिएगा, क्योंकि टाइम आपके पास लिमिटेड बचा है। लिमिटेड का मतलब है सिर्फ देखिए, अगर आप देखने लगे पूरी फरवरी होगी 31 और जनवरी होगी, यानी कि 30 दिन वे 29 दिन, ये लगभग आपके 59 डेज है। और 3-4 दिन आप ये सोच रहे हैं ये है, ये तो आपकी जड़ में चुटकी में कट जाएंगे, तो ये तो आपको गिनने ही नहीं है, क्योंकि आप अब टाइम सेट करने लगेंगे जब आप पढ़ना शुरू करेंगे। तो प्लीज अभी से तैयारी करो, कोशिश करो जितनी जल्दी से कवर हो सकते हैं। अब 4 मार्च को देखा है तो चित्रकला का देखिए ये तो फोकस है लगभग, ये तो इस बच्चे पे हंसी आती है, बच्चों को इसका तो इंतजार सब्र से रहता है, मतलब बेसब्री से रहता है। अब 5 मार्च को है गृह विज्ञान। गृह विज्ञान तो लड़कियों का रहता है, देखिए तो नॉर्मल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 7वां है सामाजिक विज्ञान। तो इन आपको देखा होगा कि पेपर कितने, 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 पेपर में आपको तैयारी करनी है। प्लीज कमर कस लीजिएगा, टाइम बिल्कुल नहीं है। अगर आपको अपने ड्रीम पूरे करने हैं और माँ बाप के ड्रीम पूरे करने, क्योंकि माँ बाप के ड्रीम करना बहुत जरूरी है। आपने ड्रीम देखे सारे फुस निकल गए, क्यों? क्योंकि 7-8 महीने 10 महीने क्या कर अपने ड्रीम ही देख रहे थे और ड्रीम ही रह गए। तो प्लीज अब माँ बाप की तरफ देखिएगा, छुट्टी बंद करो, इधर उधर जाना बंद करो, मैच देखना बंद करो, टीवी देखना बंद करो, फॉर व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब कुछ क्लोज करो, क्योंकि टाइम की बाउंडेशन को समझो। प्लीज माँ बाप के सपनों को, माँ बाप की जो उम्मीद है उसको समझो, उन्हें पूरा करने का टाइम आ चुका है। अब भी आपने नहीं पढ़ा ना, अभी मैं यकीन कह रहा हूं आप पढ़ना शुरू करेंगे तो यकीन मानिए अब भी लगभग इतने % नंबर ले आएंगे, शायद आपके जो पढ़ने वाले हैं उसके आसपास ही बनने का अर्थ टॉपर भी बन सकते हैं। अगर आपने टाइम टेबल को सेट करा प्लस राइटिंग अपनी क्लीन करी तो इससे उम्मीद मानिए कि आपके लगभग पास ही टॉप, वो भी टॉप नंबर्स होंगे। अब आप यूपी बोर्ड किसका 2024 में क्लास 12 के लिए देख लेते हैं। क्लास 12 के लिए भी आपका जो एग्जाम है लगभग किससे है, 22 फरवरी। तो ये भी 22 फरवरी को ही है। देखिए बहुत अच्छी बात है, सबसे पहले में हिंदी दे दिया। तो हिंदी का प्लीज ध्यान रखें, हिंदी में सबसे पहले आपके ऐसे तैयार कर लेना, आपको एप्लीकेशन तैयार कर लेना और बड़े बड़े जो डाइवर्सन है उसको तैयार कर लेना। उससे क्या होगा, आपको हिंदी बहुत कवर हो जाएगी। तो प्लीज टाइम टेबल ऐसा सेट करिए, पहले हिंदी कवर कीजिएगा।
उसके बाद 22 तारीख से है 29 फरवरी। 29 फरवरी जीव विज्ञान है या गणित है। जिस बच्चों पे जीव विज्ञान आता है, बायोलॉजी है, बायोलॉजी का पेपर देंगे, या जिसमें बायोलॉजी नहीं है तो मैथ होगा, तो मैथ का एग्जाम देंगे। किस तारीख को है? 29। इसका मतलब हिंदी 22 को है, 22 से 7 सीधा 27। इसका मतलब एक हफ्ते की छुट्टी है। तो इस छुट्टी को आपको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। इसमें मॉडल उठाइएगा। मॉडल में जितने मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है उनको सबको कवर करना शुरू कीजिएगा। और जितना जल्दी कवर करोगे, जितनी टाइम टेबल सेट करते जाओगे, उतना ही आपका एग्जाम बहुत बढ़िया होगा। अब 29 फरवरी से है 2 मार्च। 2 मार्च को अंग्रेजी का, बच्चों को अंग्रेजी का बहुत भय रहता है, इसलिए देखिए टाइम बहुत मिला हुआ। लगभग आपके 75 दिन आपके आसपास ही मंडरा रहे हैं। अगर आप 15 दिन बाहर निकालें, लगभग 2 महीने आपको पूरे पूरे मिल रहे हैं। तो प्लीज इस बात को समझिए, फोकस करें पढ़ाई पर। 2 मार्च को अंग्रेजी हो गया, 4 मार्च को क्या भौतिक विज्ञान रहता है, फिजिक्स का पेपर है। फिजिक्स में आप डाइवर्सन ज्यादा कोशिश करें, न्यूमेरिकल निकालने की कोशिश करें। अब न्यूमेरिकल किताब से निकालने की जरूरत नहीं है, एक मॉडल लीजिएगा। मॉडल में आने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट जितने भी सन में पेपर आए हुए हैं उन सबको क्वेश्चन को करना शुरू करो और न्यूमेरिकल निकालना शुरू कर दो। बस मेरी प्लीज एक बच्चों राय मानोगे, जितने भी मॉडल में आपके पहले पार्ट के, मान लो पहला पार्ट है या दूसरा तीसरा, जो भी पार्ट लो, उसके जितने भी न्यूमेरिकल उस पार्ट में है और जितने भी न्यूमेरिकल में हमारे फॉर्मूले लगने वाले, उसको एक पेपर पे लिखो और रोज लिखना शुरू कर दो। सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम खुराक की तरफ से लियो जाओ। घर के आगे घंटी, घंटी ना, मंदिर में घंटी पढ़ते एंट्री करते हैं और उसको घंटी बजा, बिल्कुल सेम फॉर्मूले एंट्री करते रूम में, उसको बजाना शुरू करो। बजाने का मतलब हड़ मत देना, उसको केवल आपको याद करना है। रोज एंट्री जैसी को रूम में करो, याद करो। या दूसरा पॉइंट मैं बता देता हूँ, आपके पास सबके पास एंड्रॉइड मोबाइल है। मोबाइल पे जैसे कि आप देखते होंगे स्क्रीन पर हम कुछ ना कुछ ऐसी चीज लगा देते हैं अपने जो अच्छी लगती है। तो मैं कह रहा हूँ इस फॉर्मूले को आप स्क्रीन पे ही लगा लें, क्योंकि जब भी आप ज्यादातर देखते होंगे मोबाइल आप यूज करते हो, मोबाइल यूज करने कहते टाइम करते टाइम क्या करते हो, इसका स्क्रीन का लॉक कर दो या स्क्रीन कर दो। तो या सीधा सीधा आप मोबाइल जब भी देखो तो इसका स्क्रीन जरूर देखो। तो स्क्रीन पे जब भी आपको फॉर्मूले मिलेंगे तो 1 सेकंड भी या 1% भी आपके फॉर्मूले पर नजर गई तो उम्मीद है आप लगभग 8 से 7 दिन में ही इस फॉर्मूले को ऐसे रट लेंगे, ऐसे रट लेंगे, आपके बहुत आसानी से हो जाएगा। सबसे बेस्ट तरीका यह रहेगा कि आप, ये जरूरी है कि घर में ही फॉर्मूला रखेंगे, आप वहाँ जाके याद करें। आप देखिए जहाँ भी जाएंगे मोबाइल तो आपके साथ जाएगा और उसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर जो फॉर्मूले लिखेंगे वो तो आपके साथ ही रहेंगे। तो समझ गए होंगे किस तरीके से फॉर्मूले को कमांड करनी है। तो फॉर्मूले ही बेस्ट है, बिना फॉर्मूले के तो ना तो मैथ होता है ना ही फिजिक्स होता है। तो इस बात का ध्यान रखें। अब 4 मार्च की बात हो गई, अब चलते हैं 7 मार्च। 7 मार्च को केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान तो लगभग बच्चे कर ही लेते हैं, कोई वैसी बात नहीं है। बस बच्चों का डर थोड़ा सा गणित पे बैठता है, क्योंकि लड़कियां जो है थोड़ा सा मैथ से डरती है। देखो बच्चों, जितना डरोगे उतना ही आप खौफ में बन जाओगे। तो प्लीज डरो मत, क्योंकि जितना खौफ आप अपने अंदर पैदा कर लिया उससे ज्यादा कहीं डर और आपको खा जाएगा। तो इस बात का जिस चीज से डर लगता है उसको पकड़ो और कमांड ऐसी करो, बस उसे मतलब छोड़ो मत, पकड़ के रखो। और जितना पकड़ोगे, पकड़ने की डिमांड बस यही है कि आपको फॉर्मूले निकाल के लाओ, कि बिना फॉर्मूले के मैं तो होगा ही नहीं। इस बात को ध्यान में रख रहे, समझ में आ रही है नहीं, साफ साफ कह रहा हूँ। तो बिना फॉर्मूले के तो आपको ना मैथ होने का और ना ही आपका भौतिक विज्ञान होने का। बस फॉर्मूले कर लो। लगभग मैं कह रहा हूँ 50 से 60%, 70% तक आप ऐसे ही ले आओगे यदि फॉर्मूला आपके याद हुए। तो वीडियो समझ में आ गई, सब कुछ क्लियर है। अब आज से कमर कसेंगे ना। जिस बच्चे ने वीडियो नहीं देखी उसे शेयर कीजिएगा। यदि हाई स्कूल 10th में है तो उसे शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो को देखे और आज से ही अपना टाइम टेबल सेट करे। तो चलिए बस इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। तो पसंद आएगी तो एक मुस्कान के साथ लाइक करें, और हाँ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। यदि हाँ चैनल पर नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं, गुड बाय, टेक केयर, बाय, लव यू गाइस।